अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें यूज़ होने वाले जो मेन ऑर्गन्स है वो यहाँ पे कौन सा है। पहला हमारा यहाँ पे नोज़ है, सेकंड हमारा यहाँ पे नेसल पैसेज है, और नेसल पैसेज को हम यहाँ पे नेसल कैविटी भी बोलते हैं। थर्ड हमारा यहाँ पे ट्रैकिया है, फोर्थ हमारे यहाँ पे ब्रोंची है, फिफ्थ यहाँ पे हमारा लंग्स है, और लास्ट वन हमारा यहाँ पे क्या है, डायफ्राम है। और भी यहाँ पे छोटे मोटे ऑर्गन्स है, बट मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, मेन ऑर्गन्स की बात कर रहा था। अब हम यहाँ पे इसके पूरे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, नोज से स्टार्ट होती है। तो नोज में यहाँ पे क्या होते हैं, दो होल होते हैं, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेसल पैसेज की या नेसल कैविटी की। दोनों यहाँ पे एक ही चीज़ है। अगर यहाँ पे दोनों में से किसी का नाम ले रहा हूँ तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो जो हमारा यहाँ पे नेसल कैविटी या पैसेज होता है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे फाइन हेयर होते हैं, जो कि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स और गंदगी को रोकने में यहाँ पे काम आते हैं। और ये हमारे नॉस्ट्रिल्स के पीछे वाला भाग होता है, और नॉस्ट्रिल से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बोनी पैलेट की। तो बोनी पैलेट यहाँ पे होता क्या है, ये नेसल कैविटी और माउथ कैविटी को सेपरेट करने के लिए होता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट के, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, फेरेंक्स है। ये गले का हिस्सा होता है जो कि माउथ एंड विंड पाइप के बीच में होता है, और जो एयर आती है वो यहाँ पे नेसल पैसेज से होते हुए फेरेंक्स में आते हैं, और उसके बाद विंड पाइप में चली जाती है, जो कि यहाँ पे विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया भी बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रैकिया के बारे में। इसका दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, विंड पाइप है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ट्रैकिया एक पाइप की तरह होता है, पर ये कभी कोलैप्स नहीं होता, मतलब ये आपस में कभी बिखरता नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पास एक सॉफ्ट बोन का सपोर्ट होता है, जो कि इसके चारों तरफ रिंग शेप में होता है। ट्रैकिया के ऊपर वाले हिस्से को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, और दूसरा नाम वॉइस बॉक्स का यहाँ पे क्या है, लैरिंग्स है। वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम यहाँ पे क्या होता है, लैरिंग्स होता है। ट्रैकिया नीचे की तरफ दो छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है, जिससे ब्रोंची बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ब्रोंकी बोलते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, और सिंगुलर में यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसे ब्रोंचस बोलते हैं। सिंगुलर यहाँ पे ब्रोंचस होता है, और दो हिस्सों में बट रहा था तो ये यहाँ पे क्या हो गया था, प्लूरल हो गया था, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते थे, ब्रोंची बोलते थे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रोंची के बारे में। दो ब्रोंची यहाँ पर दो लंग से जुड़े होते हैं, और लंग हमारे चेस्ट की कैविटी में होती है। और चेस्ट कैविटी का हमारा यहाँ पे दूसरा नाम क्या है, थोरेसिस कैविटी है। ये दोनों लंग्स डायफ्राम की वजह से अलग रहते हैं। किसकी वजह से अलग रहते हैं, ये डायफ्राम की वजह से। और डायफ्राम को यहाँ पे एक तरह से शीट ऑफ मसल भी बोला गया है। लंग्स यहाँ पर दो पतली मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, जिसे यहाँ पे क्या बोला गया है, प्लूरा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इनको प्लूरा कहा जाता है। लंग्स यहाँ पर रिब केज के अंदर होती है, जो कि बोन्स के बने होते हैं, और उन्हें नॉर्मली यहाँ पे क्या बोला जाता है, रिब्स। यहाँ से इनका इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है, और वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ ब्रोंचस बड़ी मात्रा में डिवाइड होकर छोटे छोटे ट्यूब्स बनाते हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्रोंचियल्स बोलते हैं। छोटे ब्रोंक्यूलस के अंत में काफ़ी छोटे एयर बैग होते हैं, और उनको यहाँ पर एल्वियोली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनको एल्वियोली बोला जाता है। तो एल्वियोली यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में बोलते हैं। अगर मैं इसके सिंगुलर की बात करूँ तो उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, एल्वियोलस बोलेंगे। एल्वियोली यहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरी से घिरे हुए होते हैं, और यहीं पर ही जो हमारा सारा इंपॉर्टेंट काम है होता है। जैसे कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे CO2 एंड ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। एल्वियोली यहाँ पर लाखों की तादाद में होते हैं, जहाँ पर बड़ी मात्रा में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। अगर हम यहाँ पे 2 ह्यूमन लंग्स के एल्वियोली को अनफोल्ड करें तो वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होंगे। तो यहाँ पे होता क्या, मिलियंस ऑफ, मतलब लाखों की तादाद में हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, एल्वियोली होते हैं। अगर इनको अनफोल्ड किया गया तो ये हमारे यहाँ पे क्या होंगे, 80 मीटर स्क्वायर, मतलब एक टेनिस कोर्ट के बराबर होंगे। जब हम यहाँ पे ब्रीथ इन करते हैं, मतलब जब हम सांस को अंदर लेते हैं, तो डायफ्राम और जो रिब्स से मसल अटैच होते हैं वो आपस में सिकुड़ने लगते हैं, मतलब पास आ जाते हैं, और चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होने लगती है। इस एक्सपेंशन की वजह से चेस्ट कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो यहाँ पे प्रेशर है, जो एयर प्रेशर है, वो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे नॉस्ट्रिल से काफ़ी तेज़ी से अंदर आ पाती है। एल्वियोली के एंड में जो एयर बैग होते हैं, उसी में यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन भरने लगती है। एल्वियोली यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ब्लड कैपिलरी से घिरा होता है, जिसमें ऑक्सीजन धीरे धीरे घुलने लगती है और हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स में पहुँचने लगती है।
और जो बाकी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है वो यहाँ पे कौन करता है, ब्लड करता है। और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वही यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या करता है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करता है। और जब हमारे सारे बॉडी पार्ट उस ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनने स्टार्ट होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बनने स्टार्ट होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा ब्लड से होते हुए लंग्स में जाती है, और लंग्स में जाते हुए फिर दोबारा एल्वियोली में जाती है, और उसके बाद हम वहाँ पे क्या करते हैं, ब्रीथ आउट कर देते हैं। और जब हम यहाँ पे ब्रीथ आउट के प्रोसेस करते हैं तो जो डायफ्राम और रिब्स के जो मसल पहले अटैच हुए थे वो अब यहाँ पे क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और जो हमारा चेस्ट कैविटी पहले एक्सपेंड हुआ था, अब हम यहाँ पे ब्रीथ आउट में क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब आपस में सिकुड़ जाएगा। और ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है। तो होप आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।